अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस टीवी। नादरीन, ग्रामी तारीख से दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स वाइकिंग्स को ज़रूर जानता होगा। ये लोग अपनी ताकत और बेहद खतरनाक होने की वजह से दुनिया भर में ज़बान ज़द आम रहे हैं। उनकी शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आज उसी तरह मशहूर हैं और दहशत का निशान समझे जाते हैं। वाइकिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा किस्से, कहानियाँ और दास्तान मशहूर हैं और दुनिया भर में बहुत सी ज़बानों में उन पर मूवीज़ और सीरीज़ बनाई जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की ज़िंदगी पर बनने वाले सीरीज़ कुर्लुस उस्मान में भी उन्हें के साथ लड़ते दिखाया गया है। नादरीन ग्रामी, वाइकिंग्स असल में कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका मकसद क्या था और आखिर उनके साथ क्या हुआ, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि वाइकिंग्स का मतलब क्या है। तो प्यारे साथियों, वाइकिंग्स बहरी कज़ाक को कहा जाता है जो समुद्रों में सफ़र करते हैं और सामने आने वाले हर बस्ती, आबादी और हर शख्स के साथ लूट मार करते हैं। वाइकिंग्स किसी कौम का नाम नहीं बल्कि एक पेशे का नाम था, यानी जो इंसान इस पेशे से जुड़ जाता है वो वाइकिंग्स कहलाता है। ये स्कैंडिनेविया के ऐसे मुहिम जो जंगजू ताजिर और कज़ाक थे जिन्होंने 8वीं सदी के आखिर से 11वीं सदी के शुरू तक यूरोप के एक बड़े इलाके पर चढ़ाई की और वहाँ रहने लगे। उन बाशिंदों ने अपनी मशहूर लंबी कश्तियों से मशरक में और रूस में दरियाए वोल्गा और मगरब में आइसलैंड, ग्रीनलैंड और न्यू फार्मलैंड तक तवील सफ़र किए। उस दौर को वाइकिंग्स एज कहा जाता है। नादरीन ग्रामी, वाइकिंग्स जिस इलाके में रहते थे वहाँ आज नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे मुल्क हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुल्क निहायत ही सर्द तरीन मुल्क हैं और यहाँ पड़ने वाली सर्दी और उसकी वजह से होने वाली भूख अफलास से ही वाइकिंग्स के ऐसे ही पेशे में आने की वजह से समझी जाती है। ये लोग कबाइल की सूरत में रहते थे और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की दूसरी कौमों की तरफ की भी एक अलग और काबिल दीद तारीख है। अब आपको बताते हैं कि इस पेशे की असल इब्तदाई कैसे हुई। दोस्तों, रेगनर आज से कई सदियां पहले की तारीख का एक हैरत अंगेज किरदार था। रेगनर बुनियादी तौर पर एक आम सा किसान और खेती बाड़ी में मसरूफ रहने वाला शख्स था। वो सेकंड युवा का रहने वाला था और ये बहुत ज्यादा सर्द इलाका है जो हर वक्त बर्फ में ढका रहता है और यहाँ के लोग बहुत सादी जिंदगी गुजारते हैं। इस जमाने में मालूमात की फरावानी का कोई सवाल ही नहीं था, लिहाजा दूसरे इलाकों के मुतालिक जानना बेहद दुश्वार था। रेगुलर किसी ने बताया कि अगर समुंदर में सफर करके मगरिब की तरफ जाया जाए तो बहुत जरखेज और अमीर इलाका मौजूद है। रेगुलर ये सुनकर सोच में पड़ गया और उसने मगरिब में जाने का इरादा कर लिया। रेगुलर इंतहाई मुहिम जो शख्स था, लेकिन वो मगरिब में इसलिए भी ना जाना चाहता था कि वो अमीर होना चाहता था और ये मौका मकामी तौर पर मैसर नहीं थे। खेती बाड़ी से बहुत ज्यादा पैसा कमाना नामुमकिन था। उसने मगरिब जाने का इरादा तो कर लिया मगर उसमें दो इंतहाई शदीद मसाइल दरपेश थे। सबसे पहले तो मगरिब की तरफ कभी किसी ने सफर नहीं किया था क्योंकि कोई ऐसा जरिया ही नहीं था कि समंदर में सिमत का अंदाजा लगाया जा सके। दूसरा, मकामी बादशाह की तरफ से मगरिब की तरफ जाने पर पाबंदी थी। रेगुलर बादशाह के पास गया और बताया कि वो मगरिब की तरफ सफर करना चाहता है। बादशाह ने उसकी हुकूमत कर दी और सख्ती से मना कर दिया कि वो किसी सूरत भी नामालूम इलाकों में जाने की कोशिश नहीं करेगा। मगर रेगुलर एक इंतहाई मजबूत कुव्वत इरादे का मालिक था। वो एक इब्तदाई नुवेत का कंपास भी बिना जा चुका था जो पानी में सिमत का तयन करने में मदद देता था। उसे यकीन था कि वो मगरिब की तरफ सफर करके बेहद दर्जा लूट मार कर सकता है और उसे अमीर और ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर यहाँ एक और मसला भी था। रेगनर कश्तियाँ बनाना बिल्कुल नहीं जानता था और समुद्री सफर के लिए उसे मजबूत कश्ती की जरूरत थी। वही स्कैंडिनेविया में ये एक पागल सा शख्स कश्ती रानी का माहिर था। फलूकी नामी का यह शख्स जाती आदात में हद दर्जा अजीब व गरीब था। वो समंदर के साहिल पर लकड़ी के घर में अकेला रहता था और हर वक्त समंदर की लहरों का मुताला करना उसका शौक था। उसी लकड़ी की कश्तियाँ बनाने का भी शौक था। रेगनर ने अपना मदआ उसे बयान किया, लिहाजा वो और फिलूकी एक दूसरे की जरूरत बन गए। फिलूकी को भी पैसा कमाने का शौक था और दौलत के हसूल के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रेगनर के कहने पर फिलूकी ने एक बड़ी सी कश्ती बनाई जो हवा के जोर पर चल सकती थी। उसमें बादवान नस्ब किया गया। फिर रेगनर ने चंद जंगजू लोगों को इकट्ठा किया और अपना मंसूबा बताया।
भूख और अफलास से बेहाल लोगों को और क्या चाहिए था। वो बादशाह की मर्जी के खिलाफ मगरिब की तरफ रवाना हो गए। 20 के करीब लोग कई दिन समंदर में सफ़र करते रहे और बिला आखिर वो लोग कदीम बरतानिया के एक ऐसे साहिल पर पहुंच गए जहां एक इबादत गाह थी। जंगजू लोगों ने दरगाह पर हमला किया और इंतहाई सफाकी से तमाम पादरियों को कत्ल कर दिया। उस ज़माने में आम लोग अपनी कीमती सामान अपनी इबादत गाहों में आवाम तक रखवा देते थे। पादरी उस तमाम दौलत को हिफाजत से छुपा कर रखते थे। लता रेगनर को दरगाह में से बेहद दर्जा दौलत मिली। उसने तमाम दौलत इंतहाई इंसाफ से अपने 7 लोगों में तकसीम की और वापस सेकेंडी निभा आ गए। नाज़रीन ग्रामी, ये वाइकिंग्स की इंतहाई इब्तदाई शक्ल थी। वक्त के साथ साथ वाइकिंग्स का गुरु दौलत कमाने के लिए मजबूत होता गया। फिलोकी ने नस्बतन बड़ी कश्तियाँ बनाना शुरू कर दी। रेगनर ने मतवातर मगरिब की तरफ सफ़र को मामूल बना लिया। वो जंगजू साथियों के बदौलत जिस भी इलाके में लंगर अंदाज होता वहाँ क़यामत की लूट मार करता। लोगों को पैसों की खातिर बेदर्दी से कत्ल करना उसके लिए खेल बन चुका था। इंग्लिस्तान में लूट मार करने के बाद वो कामयाबी से वापस आ जाता था। उसकी शोहरत एक मजबूत और ख़तरनाक अमीर आदमी की बन चुकी थी। बादशाह को जब उसकी हुक्म अदौली का इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। रेगनर्स कैनेडी न्यूयॉर्क के बादशाह को कत्ल करके मकामी सरदार का दर्जा हासिल कर लिया। उसने लूट मार के लिए जंगजुओं का लश्कर बना लिया। वो हर साल दर्जनों बहरी जहाज लेकर मगरबी रियासतों में हमला करता था। वाइकिंग्स के जो हाथ लगता सिमटते थे और वापस आ जाते थे। अमीर होने के बाद रेगनर के मिजाज में एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। वो अमन की बातें करने लगा, मगर अमन के लिए शर्त सिर्फ और सिर्फ पैसा था। वाइकिंग्स का लश्कर मगरबी रियासतों की तरफ सफ़र करता था। वो जंग करने से पहले ही मकामी बादशाह से हार जाने का मुतालबा करता था। अगर माकूल पैसा मिल जाए तो वो वापस चला जाता था। प्यारे साथियों, आस्ता आस्ता रेगनर इतना ताकतवर हो गया कि पूरी सिकंडियों का बादशाह बन गया। वाइकिंग्स पूरे मगरब के लिए दहशत का निशान बन गए। बहरी रास्ते और मुल्क दर मुल्क उनके कदमों में आन गिरे। मगर रेगनर मजीद पैसा कमाना चाहता। उसने नए मुल्क बना दिए और उसका बादशाह भी बन गए। मगर ये फिर भी सुकून से न बैठा और सिर्फ मजीद अमीर होने के मर्ज में मुब्तला हो गए। रेगनर ने लूट मार को आर्ट का दर्जा दे दिया। वो रहमदिली के आर्ट में सफाकी का अजीब खेल खेलने लगा। उसकी तारीख बेहद दर्जा बरबियत से भरपूर मगर दिलचस्प है। यहाँ तक कि तातारी भी उनके सामने कुछ नहीं थे। वाइकिंग्स ने मगरिब में लूट मार के निज़ाम को ओज सरिया पर पहुंचा दिया था। वाइकिंग्स की बरबियत के दौर में मुस्लिम दुनिया पर खिलाफत अब्बासिया का राज था। वैसे तो तारीख में मुसलमानों और वाइकिंग्स की लड़ाइयों के कम व बशी सबूत मिलते हैं, मगर कहा जाता है कि मुसलमानों और वाइकिंग्स की एक जंग इंदलस में हुई थी। उस वक्त का इंदलस और आज का स्पेन कहलाता है और उस दौर में इंदलस पर पूरी तरह मुसलमानों का राज था। वाइकिंग्स के हजारों फौजी समंदर के रास्ते कश्तियों में सवार होकर इंदलस आए और अपनी सारी कश्तियां आज के लस्बन शहर के किनारे रोकी। उस दौर में 19 में एक फांसू नामी शहरी था जो मुसलमानों से बेहद नफरत करता था। उसने ये वाइकिंग्स को तमाम खुफिया रास्ते बताए और शहर में घुसने में मदद की। शहर में दाखिल होने के बाद 13 दिनों तक वाइकिंग्स ने लूट मार और कत्ल व गारत जारी रखी। उस वक्त के स्पेन के बादशाह अब्दुर्रहमान नामी ने एक बड़ी फौज वाइकिंग्स के लड़ने के लिए भेजी और बिला आखिर एक जोरदार मुकाबले के बाद मुसलमानों को वाइकिंग्स पर फतह हासिल हुई। नादरीन, जहां तक बात सल्तनत उस्मानिया की है तो भले ही कुरलस उस्मान में उस्मानियों को वाइकिंग्स के साथ जंग करते हुए दिखाया गया है, मगर ऐसा कोई वाकया तारीख में रकम नहीं है जिससे वाज़ह हो कि उनके दरमियान कोई जंग भी नहीं हुई थी। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़े बेल आइकन पर ज़रूर दबाना ताकि हर दुनिया की मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।